जय हिंद दोस्तों। देखते हैं आज इस वीडियो में राज्यपाल से प्रश्न। जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रश्न इसमें लिए गए हैं और 2023 तक अपडेटेड प्रश्न है। तो देखते हैं बिना किसी देर करते हुए पहला प्रश्न की ओर। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष कौन होता है? तो राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। आइए प्रश्न संख्या 2। दूसरा प्रश्न कहता है कि भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारतीय राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 3। तीसरा प्रश्न कहता है कि निम्न में से किसको हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं है? तो संविधान में हटाने का प्रावधान नहीं है, वो है गवर्नर को, यानी कि ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार रहते हैं, तो इनको हटाने का कोई प्रावधान नहीं है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गवर्नर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गवर्नर। प्रश्न संख्या 4। चौथा प्रश्न कहता है कि राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख होता है। तो राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। कौन होता है? राज्यपाल। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। प्रश्न संख्या 5। पांचवा प्रश्न कहता है कि उपराज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो उपराज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति। क्योंकि केंद्र शासित प्रदेशों में उपराज्यपाल होते हैं, जैसे दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है वहां उपराज्यपाल होते हैं। तो प्रश्न संख्या 6। छठा प्रश्न है कि राज्यपाल का वेतन और भत्ता किस कोष से आता है? तो राज्यपाल का जो वेतन और भत्ता दिया जाता है वो दिया जाता है राज्य के संचित निधि से। कहाँ से दिया जाता है? राज्य के संचित निधि से। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्य के संचित निधि। प्रश्न संख्या 7। सातवां प्रश्न कहता है किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं कथन पूछ रहा है। तो राज्यपाल से संबंधित कथन सही नहीं है जो पूछ रहा है। तो देखिए ऑप्शन पढ़ते हैं बारी बारी से। वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तो सही है। वह 5 वर्ष तक पद पर रह सकता है, ये भी सही है, क्योंकि ये राष्ट्रपति के इच्छा अनुसार होते हैं, लेकिन अमूमन इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। यदि संबंधित राज्य की विधायिका उसे हटाने के लिए प्रस्ताव पारित करती है तो वह पद मुक्त हो जाता है। नहीं, ये गलत है। ये इनको हटाने के लिए राष्ट्रपति हटाते हैं, तो ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि विधायिका हटाएगा। चौथा है वह एक से अधिक राज्यों के राज्यपाल हो सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकते हैं। तो नहीं पूछ रहा है, यानी सही नहीं है। तो सही नहीं है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी सही नहीं है। यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 8। जो 8वां प्रश्न है वो कहता है कि राज्यों के गवर्नर संविधान के अंतर्गत किसके प्रति अपने आचरण के लिए उत्तरदायी होते हैं? तो राज्य के जो गवर्नर होते हैं, राज्यपाल होते हैं, वो अपने आचरण के प्रति उत्तरदायी जो होते हैं वो राष्ट्रपति के प्रति होते हैं। किसके प्रति होते हैं? राष्ट्रपति के प्रति। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति के प्रति। आइए प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न कहता है, थोड़ा बड़ा प्रश्न है, तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है, ये सभी ऐसा ही प्रश्न लिया गया है। तो आइए प्रश्न संख्या 9। 9वां प्रश्न कहता है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है। तो राज्यों के विधायिका में कौन सम्मिलित है? जो राज्य के विधायिका होते हैं उसमें सम्मिलित होते हैं राज्यपाल होते हैं, और विधानसभा होता है और विधानमंडल होता है। राज्यपाल होते हैं और विधानसभा होता है और विधान परिषद होता है। तो कौन कौन है? राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद।
वो जो उसका अस्तित्व है। तो 4 यहाँ पर सही है, तो केवल 4 है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 10, 10वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर रहता है। तो भारत के राष्ट्रपति के इच्छा पर पद पर रहता है वो रहता है राज्यपाल। निम्नलिखित में से पूछ रहा है तो जो होते हैं राज्यपाल, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल। क्लियर। प्रश्न संख्या 11, 11वां प्रश्न कहता है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है। यानी राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह कथन किसका है। तो ये बोली थी सरोजनी नायडू। कौन बोली थी? सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सरोजनी नायडू। प्रश्न संख्या 12, 12वां प्रश्न कहता है कि किसी भारतीय राज्य के लंबे समय तक सेवा में रहने वाले पहले राज्यपाल कौन थे। तो लंबे समय तक रहने वाले, तो लंबे समय तक रहने वाले थे पद्मजा नायडू। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, पद्मजा नायडू। तो ऑप्शन बी सही आंसर। प्रश्न संख्या 13, 13वां प्रश्न कहता है, 13वां प्रश्न कहता है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यों द्वारा राज्यपाल का विशेष अभिभाषण राज्यपाल द्वारा किस अवसर पर दिए जाने वाले अभिभाषण से संदर्भित है। तो विशेष अभिभाषण दिया जाता है तब जब आम चुनाव के बाद बुलाए गए प्रथम सत्र के प्रारंभ में या प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र पर। जब सत्र शुरू होता है बजट सत्र, तो प्रत्येक वर्ष उसमें, या जब चुनाव खत्म हो जाता है, जब चुनाव खत्म होने के बाद जो पहला बैठक होता है उसमें। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 14, 14वां प्रश्न कहता है भारत के किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली प्रथम महिला कौन थी। तो प्रथम महिला थी जिन्होंने भारत का राज्यपाल बनी थी, वो थी सरोजनी नायडू। कौन थी? सरोजनी नायडू। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सरोजनी नायडू। प्रश्न संख्या 15, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है। तो गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश मंजूर किया जाता है विधानमंडल द्वारा। किसके द्वारा? विधानमंडल द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, विधानमंडल। प्रश्न संख्या 16, 16वां प्रश्न कहता है, 16वां प्रश्न कहता है कि राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य की महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। कौन करते हैं? राज्य के राज्यपाल। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17, 17वां प्रश्न कहता है कि राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है। तो सही नहीं पूछ रहा है, तो पढ़ते हैं ऑप्शन बारी बारी से। ऑप्शन ए है यह विवेकाधीन शक्ति नहीं है। तो सही, बिल्कुल सही है, राज्यपाल अपने विवेक से अध्यादेश नहीं लाते हैं। तो राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। तो ये भी सही है, राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं। अध्यादेश की शक्ति का प्रयोग तभी किया जाता है जब विधानसभा सत्र विधानमंडल सत्र में ना हो। तो ये भी सही है, जब विधानसभा विधान परिषद नहीं चल रहा होता है, विधानसभा नहीं चल रहा होता है, उस समय अध्यादेश लाया जाता है। और ऑप्शन डी है कि अध्यादेश जारी करने के लिए मंत्रियों की सहायता और सलाह की आवश्यकता नहीं होती। तो गलत है, ये मुख्यमंत्री लाते हैं, मंत्री के सहायता और सलाह से ही जो राज्यपाल लाते हैं अध्यादेश। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सही नहीं पूछ रहा है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न संख्या 18, 18वां प्रश्न कहता है कि किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति
प्राप्त नहीं है। तो राज्यपाल को किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो विधानसभा का सत्रावसान करने का ये शक्ति प्राप्त है, विधानसभा भंग करने का ये भी शक्ति प्राप्त है, विधानसभा स्थगित करने का ये शक्ति प्राप्त नहीं है। तो जो शक्ति प्राप्त नहीं है तो वो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, विधानसभा स्थगित करने का शक्ति प्राप्त नहीं है राज्यपाल को। तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अब आइए प्रश्न संख्या 19वां प्रश्न कहता है कि राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू रहेगा? तो राज्य विधानमंडल के अनुमोदन के बिना राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश कितनी अवधि के लिए लागू होगा? तो रहेगा 6 सप्ताह तक। अगर 6 सप्ताह तक अगर विधानसभा चालू हो गया, सत्र इसका चालू हो गया, अगर 42 दिन के अंदर यानी 6 सप्ताह के अंदर अगर पारित नहीं हुआ तो यह अध्यादेश रद्द हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 6 सप्ताह। प्रश्न संख्या 20वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक पद पर बने रहते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति की इच्छा पर पद पर बने रहते हैं निम्नलिखित में से पूछ रहा है। तो राज्यपाल पर ही राष्ट्रपति के इच्छा के अनुसार अपने पद पर बने रहते हैं। हालांकि इनका कार्यकाल 5 वर्ष तक होता है, लेकिन राष्ट्रपति जब चाहे तब इनको हटा सकते हैं। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए प्रश्न संख्या 21, थोड़ा बड़ा प्रश्न है तो इसको छोटा कर लेते हैं। 21वां प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकते हैं? तो किस मुद्दे पर राज्यपाल राष्ट्रपति की सिफारिश कर सकते हैं? तो देखते हैं ऑप्शन। राज्य मंत्रिपरिषद की बर्खास्तगी, तो सही है, बर्खास्त करने के लिए कर सकते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन तो नहीं कर सकते हैं, इनके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निष्कासन के लिए महाभियोग जैसी प्रक्रिया लगानी पड़ती है संसद में। तीसरा है राज्य विधानसभा का विघटन, तो इसके लिए भी कर सकता है। राज्य में संवैधानिक मशीनरी के भंग होने की घोषणा, ये भी कर सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1, 3, 4। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में है 1, 3, 4, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 22वां प्रश्न कहता है कि राज्यपाल का मुख्य सलाहकार कौन होता है? तो राज्यपाल का मुख्य सलाहकार होता है मुख्यमंत्री। कौन होता है? मुख्यमंत्री। क्योंकि लिखा गया है कि संविधान में कि राज्यपाल को सहायता एवं सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, मुख्यमंत्री। आइए प्रश्न संख्या 23वां प्रश्न कहता है किसी राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति संविधान के अनुच्छेद, यानी कि संविधान के अनुच्छेद किस में है राज्यपाल की नियुक्ति? तो नियुक्ति संबंधी है प्रावधान अनुच्छेद 155 में। किस में है? अनुच्छेद 155। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 155। आइए प्रश्न संख्या 24वां प्रश्न कहता है कि राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल द्वारा। किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल द्वारा। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राज्यपाल द्वारा। अब यहाँ पर इतना ही प्रश्न था। तो 24 प्रश्न थे जो कि किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो आप लोगों से निवेदन है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। जय हिंद।